हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सल्तनत काल। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सल्तनत काल। फ्रेंड्स, चीज़ों को हम लोग वन लाइनर समरी के बेस पे डिस्कस करेंगे। मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को लिया है जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला देख लीजिए, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के मध्य भारत में दिल्ली सल्तनत की 5 राजवंशों ने शासन किया। कितने? 5 राजवंशों ने शासन किया। कौन कौन से? तो सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला है गुलाम वंश, जिसे कि दास वंश भी कहा जाता है। इसके बाद है गुलाम वंश के बाद है खिलजी वंश के बाद है तुगलक वंश के बाद है सैयद वंश के बाद है लोधी वंश। ये 5 राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। इसे दास वंश भी कहा जाता है। किसे दास वंश कहा जाता है? तो गुलाम वंश। तीसरा देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का पहला तुर्क शासक था। चौथा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पांचवा देख लेते हैं, इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। यह बहुत ही ज़्यादा दानवीर था, इस कारण इसे लाख बख्श कहा जाता है। छठा है कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। ये सारा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। आगे देख लीजिए, कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने की थी, लेकिन इसको पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सातवां, ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश सुल्तान बना। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था और बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश शमशी वंश का था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वो ऐबक जो इल्तुतमिश जो था वो शमशी वंश का था। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन, जिसे कि तुर्काने चहलगानी भी कहा जाता है, इसका उसने निर्माण किया था। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। तो लाहौर को अपनी राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाई। ठीक है, इल्तुतमिश ने इक्ता, जिसे कि अक्ता भी कहा जाता है, ये व्यवस्था को स्थापित किया था। ठीक है, जिससे क्या होता था, प्रांत और स्थानीय शासन से जोड़ा जाता था। आगे देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल जो है वो इल्तुतमिश ने चलाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। इल्तुतमिश के बाद उसकी पुत्री रजिया बेगम जो है दिल्ली की शासिका बनी। रजिया बेगम पहली महिला शासिका है। ठीक है, भारत की पहली महिला शासिका कौन है? रजिया बेगम। आगे देख लेते हैं। रजिया के बाद शासन सत्ता बलबन के हाथ में आई। नेक्स्ट है, बलबन ने दरबार में सिजदा एवं पैबोस परंपरा प्रारंभ की। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद था। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। तो देखिए फ्रेंड्स, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, तो इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। आगे उसने सेनापति मलिक काफूर की सहायता से दक्षिण भारत के देवगिरी, वारंगल और पांड्य राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। किसने? दक्षिण पे भी देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। सैनिकों को नकद वेतन, देखिए सैनिकों को नकद वेतन तथा घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने।
अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि को बिस्वा से नापने की भी प्रथा शुरू की थी। देखिए फ्रेंड्स, सारे पॉइंट कितने इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं खराज, जिसे कि लगान भी कहा जाता है, पैसों में नहीं बल्कि अनाज के रूप में वसूल किया जाने लगा था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। बाजार नियंत्रण व्यवस्था से मतलब फ्रेंड्स जैसे कि हर चीज़ का उसने जो है वो प्राइस फिक्स कर दिया, कोई भी मनमाने तरीके से कुछ भी नहीं बेच सकता था। इसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की। अमीर खुसरो बर्नी इसके दरबार में रहते थे। तो देखिए अमीर खुसरो और बर्नी किसके दरबार में रहते थे, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। खुसरो अपनी पहेलियों, दोहों और कव्वालियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसने हौज खास, हजार खंबा महल, अलाई दरवाज़ा जो है इस सब का निर्माण कराया। किसने कराया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास, हजार खंबा महल और अलाई दरवाज़ा बनवाया। देखिए इस वंश का अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी था। यहीं से खिलजी वंश जो है वो समाप्त हो गया। आगे देख लेते हैं कौन सा वंश है। खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश, ये तीसरा तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। नेक्स्ट गयासुद्दीन तुगलक इस वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है जूना खां, जिसे कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है, किस सन में सुल्तान बना, तो 1325 ईस्वी में यह सुल्तान बना। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक। यात्री इब्न बतूता जो कि मोरक्को का था, इसी के शासनकाल में भारत आया। यह मोरक्को का था। नेक्स्ट है इब्न बतूता ने रेहला पुस्तक में भारत यात्रा का वर्णन किया। नेक्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को द्वितीय राजधानी बनाने का विचार किया। देवगिरी का नाम क्या रखा गया बाद में, दौलताबाद। ठीक है। नेक्स्ट है सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर, किसने, जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्के चलाने का आदेश दिया। मिश्रित धातु देखिए किस किस के थे, तांबा और पीतल से बने जो है वो सिक्के थे। नेक्स्ट है तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखें सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां ने रैयत आला की उपाधि धारण की। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने रैयत आला की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था लोदी वंश। नेक्स्ट लोदी शासक अफगानी थे, बाकी शासक देखिए फ्रेंड्स तुर्की थे, लोदी शासक जो थे वो अफगानी थे। बहलोल लोदी इस वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र निज़ाम खां सुल्तान सिकंदर शाह नाम से सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट देखते हैं आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। नेक्स्ट सिकंदर लोदी ने भूमि नापने के लिए पैमाना गजे सिकंदरी चलाया, जो कि 30 इंच का होता था। आगे देखते हैं सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट अफगान सरदारों की मदद से काबुल के शासक बाबर, देखिए बाबर कहाँ का था, तो बाबर काबुल का था। काबुल के शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी को पराजित किया। देखिए फ्रेंड्स कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। तो पानीपत के मैदान में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और इसके बाद मुगलों का शासन जो है प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से आगे देख लेते हैं सल्तनत काल के लिए। सल्तनत काल में प्रांत को इक्ता और प्रांत के अधिकारी को इक्तादार कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं भू राजस्व अधिकारी को आमिल कहते थे, कोषाध्यक्ष को फौतदार कहा जाता था। नेक्स्ट है गांव के समूह को परगना, देखिए गांव के समूह को क्या कहा जाता था, तो परगना कहा जाता था। नेक्स्ट प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो थी गांव। सल्तनत काल में भक्ति और सूफी संतों का पदार्पण हुआ। तो
भक्ति और सूफी संतों का पदार्पण किस काल में हुआ? तो फ्रेंड्स सल्तनत काल में। संतों एवं समाज सुधारकों द्वारा चलाया गया आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट है काशी में एक जुलाहे परिवार में कबीर का पालन पोषण हुआ। नेक्स्ट कबीर निरंकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साखी, सबद और रमैनी। देखिए कबीरदास किस काल के थे? तो वे सल्तनत काल के थे। आगे देख लेते हैं मीराबाई। मीराबाई भी देखिए इसी काल की थी। मीराबाई मेड़ता के राठौर राणा रतन सिंह की पुत्री थी। नेक्स्ट 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान में गुरु नानक साहब का जन्म हुआ। गुरु नानक साहब का जन्म देखिए पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पे हुआ। नेक्स्ट इन्होंने सिख धर्म चलाया। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। ये एकेश्वरवाद का उपदेश दिया करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने बाह्य आडंबर तथा कर्मकांड का विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अन्य संत कौन कौन से थे? तो रामानंद, दादू और तुकाराम ये अन्य संत थे सल्तनत काल के। आई होप फ्रेंड्स ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।